नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के संस्कृत साहित्य का और साहित्यकारों का। राजस्थान की धरती संस्कृत साहित्य सृजना की दृष्टि से बहुत ही उर्वर रही है। यहाँ विगत 3-4 शताब्दियों से संस्कृत कविता, कथा, नाटक, उपन्यास आदि सृजनात्मक विधाओं में उत्कृष्ट रचना करने वाली कृतिकार और शास्त्र लेखन करने वाले विद्वान निरंतर सारस्वत साधना करते रहे हैं। इन्हीं विद्वानों में पंडित श्री राम दवे जी का प्रमुख स्थान रहा है। आज हम पंडित श्री राम दवे जी के व्यक्तित्व का और कृतित्व का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पंडित श्री राम दवे का जन्म 1922 को बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में श्रीमाली ब्राह्मण समाज के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का देहावसान 6 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इसके बाद ये अपने मामा के पास हैदराबाद सिंध चले गए। हैदराबाद में ही आपको हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन, जो वैद्यनाथ मिश्र तथा यात्री के नाम से जाने जाते थे, इनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं की प्रेरणा से आपने संस्कृत में गद्य पद्य रचना में लिखना प्रारंभ किया। हैदराबाद में संस्कृत मासिक पत्रिका कौमुदी में भी आप विद्यार्थी जीवन से ही कविता एवं कहानियाँ लिखा करते थे। जयपुर के रत्नाकर संस्कृत पत्र में भी आपकी रचनाएं छपी हैं। आप बैंक की सेवा में 30 वर्षों तक रहे हैं। 1980 में जोधपुर में मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो गए। बैंक की सेवा में रहते हुए भी इन्होंने संस्कृत का स्वाध्याय नहीं छोड़ा। बैंक सेवा काल में जो अनुभव आपको प्राप्त हुए, नौकरी की मनोवृत्ति के कारण समाज में शिक्षा में जो परिवर्तन आया है, अर्थात मैकाले की शिक्षा पद्धति के परिणाम को लेकर और बैंक सेवा के अनुभवों के आधार पर आपने भृत्याभरणम नामक महाकाव्य लिखा, जिस पर राजस्थान संस्कृत अकादमी ने आपको माघ पुरस्कार से सम्मानित किया। पंडित श्री राम दवे का साहित्यिक योगदान विशेष उल्लेखनीय है। आप जयपुर से प्रकाशित भारतीय संस्कृत मासिक पत्रिका के सह संपादक रहे हैं। आपने राजस्थान संस्कृत अकादमी के पत्र स्वर मंगला के कुछ अंकों का संपादन भी किया है। आपके कई ललित लेख एवं कहानियाँ भी संस्कृत पत्रों में छपी हैं। आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सम्मानित भी किया गया है। अखिल भारतीय वेद सम्मेलन बांसवाड़ा में 1990 में राजस्थान सरकार द्वारा विद्वत सम्मान, संस्कृत विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित, प्रत्याभरणम महाकाव्य पर राजस्थान संस्कृत अकादमी का माघ पुरस्कार और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा विद्वत सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। राजस्थान संस्कृत परिषद जयपुर एवं विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा भी आप सम्मानित होते रहे हैं। आपका जो कृतित्व है उसमें 3 जो महाकाव्य हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम भृत्याभरणम महाकाव्य, दूसरा है राजलक्ष्मी स्वयंवरम, तीसरा साकेत संग्रम। भृत्याभरणम महाकाव्य आधुनिकता की चकाचौंध तथा स्वार्थ लिप्सा के दृष्टिकोण से जो देश की हालत बनी हुई है, उसमें कवि का जो क्षोभ है वो व्यंग के माध्यम से यहाँ पर प्रकट हुआ है। संस्कृत के प्राचीन महाकाव्य प्राय पौराणिक एवं ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन पर लिखे गए हैं, किंतु पंडित श्री राम दवे का यह युग प्रवृत्ति बोधक महाकाव्य अपनी अलग ही पहचान रखता है। इसमें कवि ने अपने काव्य की भूमिका में इस महाकाव्य के बीज का निरूपण करते हुए लिखा है कि जो ही वे बैंक सेवा से निवृत्त होकर घर आए तो उन्हें सहसा सेवा निवृत्ति का जो सुख अनुभव हुआ,
तो उन्होंने कविता लिखी जिसमें भृत्या काल में बाबुओं की, बैंक अधिकारियों की तथा ग्राहकों के लेन देन की झंझट से छुटकारे पाने का इसमें वर्णन किया है। यह एक नायिका प्रधान काव्य है। भृत्या अर्थात नौकरी इसकी प्रधान नायिका है। आधुनिक युग में नौकरी प्राप्त करना ही मानव मात्र का लक्ष्य बन गया है, जिसे पाकर वह विविध लाभ अर्जित करना चाहता है। इस पर सटीक प्रहार करते हुए यह काव्य रूपात्मक शैली में व्यंग का सहारा लेकर आधुनिक युग की विडंबना को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र भारत के दर्शनार्थ नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ पर पाश्चात्य प्रभाव एवं अन्य दुर्दशाओं को वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु को सुनाते हैं। इस प्रकार इस कथा का भृत्याभरणम जो महाकाव्य इसका आरंभ होता है। दूसरा है राजलक्ष्मी स्वयंवरम। पंडित श्री रामदवे का यह महाकाव्य युग प्रवृत्ति बोधक महाकाव्य है। इसमें वर्तमान लोकतंत्र की राजनीतिक प्रवृत्तियों का व्यंग पूर्वक वर्णन किया गया है। यह काव्य कवि की राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र सांस्कृतिक चिंतन को भी व्यक्त करता है। उन्होंने लोकतंत्र के उदय को युग परिवर्तन माना है, जो कलयुग का ही परिपाक है। यह काव्य 18 सर्गों में समाप्त होता है। इसमें विविध छंदों का भी प्रयोग किया गया है। महाभारत के बाद राजा परीक्षित ने ही कलयुग को घृत पान, स्त्रियां, प्राणीवध और सुवर्ण में रहने की अनुमति दी थी। उसका लाभ उठाने के लिए लोकतंत्र को उपयुक्त माना गया है, जिसमें धर्म का कोई अंकुश नहीं रहता। काव्य के कथनानुसार भगवान विष्णु अपनी सहधर्मिणी लक्ष्मी को इस नए शासन तंत्र में राजलक्ष्मी की भूमिका निभाने हेतु मनाने के लिए प्रणय लीला करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से इंद्र वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाते हुए राजलक्ष्मी को राजतंत्र से लोकतंत्र में लाते हैं। निर्वाचन रूपी राजलक्ष्मी के स्वयंवर की व्यवस्था के लिए अपने विश्वसनीय शेष को नियुक्त करते हैं। निर्वाचन में खड़े प्रत्याशियों के दल की नीति रीति के परिचय कराने हेतु सरस्वती राजलक्ष्मी की सखी की भूमिका निभाती हैं। समस्त विलास भूमियों पर कलयुग अपना अधिकार जमाता है। इस महाकाव्य का प्रकाशन हंसा प्रकाशन जयपुर से किया गया है। कुछ खंड काव्य भी कवि ने लिखे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सौंदर्य लीलामृतम। यह खंड काव्य कवि ने 1949 में बम्बई में रहते समय लिखा था। इसमें विश्व पटल पर हमें सौंदर्य की विविध लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। यह 137 श्लोकात्मक खंड काव्य हिंदी अनुवाद सहित राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट जोधपुर से प्रकाशित हुआ है। कवि प्रकृति के सौंदर्य को साधारण धर्म के आधार पर कविता के माध्यम से प्रकट करता हुआ स्वयं आनंद का अनुभव करता है, पाठकों को भी आनंद प्रदान करता है। दूसरा है वियोग शतकम। यह खंडकाव्य कवि ने जब अपने मित्र को अपनी पत्नी के स्वर्गवास जनित वियोग से व्यथित देखा तो उन्हें कालिदास के मेघदूत में वर्णित प्रिया विरही यक्ष का स्मरण हो उठा। साथ ही उत्तर रामचरित में वर्णित सीता के वियोग में व्यथित श्री राम की दशा का दृश्य भी सामने आ गया। इन्हीं भावों से प्रेरित होकर श्री रामदवे ने मंदाक्रांता छंद में वियोग शतकम की रचना की। यह रचना हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद से जोधपुर से प्रकाशित है। तीसरा उन्होंने लिखा ललिता लहरी। इस काव्य में कवि ने अपनी इष्ट देवता ललिता की स्तुति तथा उस देवता के मंदिर के प्राचीन दृश्य एवं नवीन परिवर्तन का भी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। चौथा है भारती विलास। कवि की एक उत्कृष्ट रचना है जो उनके इष्ट देव की अनुकंपा से प्रकट होती हुई सी प्रतीत होती है। यह काव्य विश्व के विविध प्रकार के साहित्यिक निर्माण में नाद ब्रह्मात्मिका अ से श तक की वर्ण मात्रिका की भूमिका पर लिखा गया काव्य है। 171 पद्यात्मक यह खंडकाव्य अप्रकाशित है। परिखा युद्धम, ये भी इनकी एक कृति है। अनंत काल से विश्व के प्रलय एवं उदय की प्रवृत्तियां होती आई हैं। अनेक शासन आए और चले गए। आज चारों ओर प्रजातंत्रात्मक शासन आने पर भी युद्ध की प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हुई हैं।
इसमें भी युद्ध को दिखाया गया है। यह 127 पद्यात्मक खंड काव्य है। केलिभूकैत्वम ये खंड काव्य विवाह की एक बड़ी समस्या को प्रस्तुत करता है। दहेज के कारण कई लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता, नौकरी के अभाव में कई युवकों का विवाह नहीं हो पाता, तो इसी विषयों को लेकर के केलिभूकैत्वम नामक खंड काव्य इन्होंने लिखा है। कारुण्य कादम्बिनी यह खंड काव्य अपनी माता के कष्ट भरे वैधव्य जीवन को करुण रस में इन्होंने पद्यबद्ध किया है, जो वर्तमान नारी वेदना का भी वर्णन ये प्रस्तुत करता है। काव्यधेनु शतकम भी इनकी एक अन्य रचना है। यवनी नवनीतम यह उर्दू कवि गालिब की कविताओं का अनुवाद है, विभिन्न छंदों में इन्होंने किया है। विनोद कौस्तुभम इसमें आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं को व्यंग्य चित्रों के माध्यम से कविताबद्ध किया गया है। काव्य मंजूषा यह विविध प्रसंगों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ब्रह्म रसायन सिंधी भाषा के महाकवि शाह अब्दुल लतीफ़ की कुछ कविताओं का पद्यानुवाद है। काल कौतुकम यह भी श्लोकात्मक खंड काव्य है। वारिद विलासम यह भी श्लोकात्मक है। इस प्रकार कवि ने अनेक रचनाएं लिखी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, राजस्थानी संस्कृत साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाती हैं।